ये हमारे लिए एहसास की बात है उमर। मैंने लड़कों को अच्छी तरह समझा दिया है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, मैं भी समंदर को मिस कर रहा था। इसी बहाने याद ताजा हो जाएगी मेरी भी। हमजा, तुम अपने बेटे के पास जाओ, हम संभालेंगे यहाँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इन पर एतमाद कैसे कर सकते हो? ये तुम क्या कह रहे हो? हम भी उसके दोस्त हैं। अब यहाँ लड़ने मत लग जाना। तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, घबराओ नहीं और अपने बेटे के पास जाओ, कुछ नहीं होगा। अपनी आंखें खुली रखना। हाँ ठीक है। चलो चलो तुम जाओ। शुक्रिया बेटी, ये यहाँ रख दो। लीजिए। क्या हुआ? क्या आरजू को ज्वेलरी पसंद नहीं आई? नहीं, मैं कल उसे दिखा नहीं पाई, पता नहीं उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने आपसे बात तो ठीक से की है ना? नहीं मेरी बच्ची, आरजू ऐसी लड़की नहीं है। कल तुम्हारे जाने के बाद मैं उसके घर गई थी, हम इकट्ठे बैठकर जेवरात बना रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर अचानक आरजू को एक फोन कॉल आई। उसे सुनकर न जाने उसे क्या हुआ, बुत बनकर खड़ी रह गई वो। मुझे उसके बाबा ने बताया कि वो खाला की तरफ गई हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गई हुई है। अगर जाती तो मुझे नजर आती। अम्मी, आप हर वक्त तो नहीं देख सकती ना? क्या आपकी नजर हर वक्त दरवाजे पर होती है? और वैसे भी अंकल आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? मत भूलो कि मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की बीवी हूँ, झूठ को सूंघ सकती हूँ। मुझे कम मत समझो किसी से। लेकिन मुझे लगता है कि उमर और उसके बीच कुछ चल रहा है। वो किसकी कॉल थी? आरजू की एक दोस्त हिलाल है, उसका था। वो बच्चे के साथ हॉस्पिटल में थी, वहां से उसने कॉल की थी। कॉल सुनते ही उमर 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 बोलती रही और पत्थर बन गई। मेरे ख्याल में हिलाल ने उमर को किसी लड़की के साथ देख लिया, वरना वो इतनी परेशान कभी भी ना होती। उमर ने कब तक आने का कहा था दीदम? मुझे नहीं पता बाबा, उसने कहा था घर पे मुलाकात होगी। तो फिर ठीक है, हम लोग खाना शुरू करते हैं। बाबा मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। बेटा तुम खाने पे क्यों नहीं आए? हम इंतजार कर रहे थे। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप लोग खा लीजिए। तुम्हें कितनी देर लगेगी? बाबा मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा मुझे जरूरी बात करनी है। बाबा कल कर लेते हैं बात। हाँ मैंने कहा ना जरूरी बात है, आरजू के बारे में। उसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे फोन बंद करना होगा, वो आ रहा है। क्या बात है, वो नहीं आ रहा क्या? वो आ जाएगा, तुम लोग खाना शुरू करो। बाबा क्या आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम लोग खाओ। तुम लोग शुरू करो। ये क्या है? जाओ इसे भर के लाओ। अब हर बात बतानी पड़ेगी तुम्हें। जी मुराद भाई। बोलो, मुझे बताओ क्या सूरत हाल है वहां की? बस कुछ ही देर में हम यहाँ से रवाना होने लगे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा हमें। बहुत खूब, शाबाश। मेरी बात सुनो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए भाई। ठीक है, रखता हूं मैं। तुम अभी तक बर्फ लेकर क्यों नहीं आए? मैं देता हूं तुम्हें, यहाँ आओ।
कहाँ जा रहे हो शरीफ? लगता है तुम बहुत जल्दी में हो आज। मुझे पता चला था कि किसी बहादुर आदमी को सौंपा गया है ये काम। कोई होशियारी नहीं करनी। क्या तुम्हें किसी ने ये बात नहीं बताई कि नशा करके कोई काम नहीं करते? तुम सब लोग यहाँ एक साथ क्यों आ गए हो? तुम्हें क्या लगता है उमर, ऐसा करने के बाद वो तुम्हें छोड़ देंगे? सिकंदर तुम सबको बर्बाद कर देगा। जावेद, ये बहुत नशे में है, अभी इससे कोई बात करना फजूल होगा। क्यों ना इसे ठंडा किया जाए? वैसे भी इसे बर्फ की बहुत तलब थी ना। तो फिर दिमाग ठीक करो इसका। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? निहार, तुम ठीक हो? उठो। जावेद, ले जाओ इस हरामखोर को। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम भी उसके साथ जाओ। खुशामदीद सिकंदर भाई। क्या सूरत हाल है? मेरी अभी बात हुई है कप्तान से, कोई भी मसला नहीं है, कश्ती रवाना हो चुकी है। क्या बच्चों को ट्रक से नीचे उतारना चाहिए? क्या पीने के लिए कुछ है यहाँ मुराद? इंतजार करना पड़ेगा। भाई आप जो भी हुक्म करें फौरन आपके लिए हाजिर होगा। साथ यहाँ आओ। बोलो, जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगे यही हश्र करूंगा तुम्हारा। तुम वापस क्यों आए निहात? हम करीब पहुंचने वाले हैं। अरे भाई, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? क्या अभी तक पासवर्ड का पता नहीं चला? जावेद कोशिश कर रहा है। ये तो इसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उमर, ये मुंह नहीं खोल रहा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इसे तो समंदर में फेंकना चाहिए। जावेद बस करो, छोड़ दो इसे। अब बताओ मुझे। 2 छोटे, 3 बड़े और 2 और। तुम आगे जाओ निहात। उमर, तुम तसल्ली से अपना काम करो, इसे मैं देख लूंगा। जावेद, मेरी बात सुनो, हम इसके बगैर वो सामान वसूल नहीं कर सकते, समझ आए तुम्हें? इसे ऊपर ले जाओ और वहीं लिटा दो इसे। इसे अपने पास रखो। अगर ये जरा सी चालाकी करे तो देख लेना। सिकंदर भाई, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? ना ही पूछो तो अच्छा है, पर मुझे तजस्सुस रहेगा कि आखिर तुम्हें क्या पूछना है। आपके बाबा बहुत शुक्रिया। आपके बाबा उमर से क्यों मिलने गए थे? आखिर क्या चीज है ये उमर? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तुमने अपनी उस हरकत की वजह से अपना इत्मीनान खो दिया। भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक और मौका दिया। इंशाअल्लाह इस काम से सुरखरू होने के बाद मैं आपके बाबा का एतमाद दोबारा हासिल कर लूंगा। इंशाअल्लाह।
मुझे उम्मीद है कि अब तुम ऐसी वैसी कोई गलती नहीं करोगे जिससे मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े। ये मत कहना मुझे खोल दो। मुराद की कॉल है, मैं बात नहीं करूंगा तो उसे शक हो जाएगा। जल्दी बताओ भाई, मैं बात करूं या नहीं? लड़के, तुम बात करो उससे कहो हम सामान लोड करवा रहे हैं। अगर मुराद भाई ने मेरी आवाज आवाज बंद करो। तुम बात नहीं करोगे वरना आवाज बंद कर दूंगा तुम्हारी। तुम बात करो उससे। जी मुराद भाई बोलिए। दरअसल बॉस जहाज के ऊपर है, वो लड़कों पर नजर रख रहे हैं ताकि लोडिंग के दौरान कोई हादसा पेश ना आ जाए। जी ठीक है मुराद भाई। वो कह रहे थे उसे बस काम पर ही होना चाहिए था, ये अच्छी बात है। जल्दी सामान दीजिए, वक्त नहीं है। ये जी शरीफ कप्तान बीश्तू। कप्तान शरीफ कहाँ है? हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बस वो किसी वजह से आगे नहीं आ सके। ये जी शरीफ कप्तान मेरा। हम उससे मिले बगैर सामान नहीं दे सकते। वो वहां है। क्रोशो डेटे आई मोरसिए मोये रसिए। वो वहां क्यों बैठा है? यहाँ पर क्यों नहीं आया? मैंने उनसे कहा था मगर वो झिझक रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में है इस वक्त। डर था कि वो समंदर में न गिर जाए। वो वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ है। मॉरिस, अपने कप्तान को कोई ठंडा पिलाने का बंदोबस्त करो। वैसे भी गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है ठीक है। जी मैं कहूंगा। दवाएं दवाएं। क्या इशारा की दोनों तरफ से नाकाबंदी कर दी है? जी हाँ बॉस, बस हथियारों के आने का इंतजार है, फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम सिकंदर और उसके आदमियों को कुछ नहीं कहेंगे। हथियार और वैरल को कब्जे में करेंगे। हमारे सब आदमी अलर्ट हैं सर। और वैरल? वो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकला। ठीक है, जब असलहा पकड़ा जाएगा तो देखते हैं उसके पीछे कौन भागेगा। कश्ती करीब आ रही है। तैयार हो जाओ। ये क्या, वो लोग रुक क्यों गए? कप्तान से पूछता हूं। अशरफ, क्या हुआ? रुक क्यों गए तुम लोग? सिकंदर से बात करवाओ मेरी। ये क्या कहता है, पूछो इससे। देखो बात सुनो, अगर वो ये सब पैसे के लिए कर रहा है तो मैं उसे इसी समंदर में गर्क कर दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है सिकंदर भाई। वो दरअसल कश्ती चलाने वाला अनाड़ी है। उनकी कश्ती में कोई मसला हो गया है। मैं यहाँ से लड़के लेके जाता हूँ, उन्हें वहां से लेके आता हूँ।
हाँ अशरफ, तुम परेशान ना हो, मैं लड़के लेके आ रहा हूँ। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो फोन। हेलो, तुम लोग वहां पर रुक क्यों गए हो? क्योंकि यहाँ से नजारा ज्यादा खूबसूरत है।